परिवार हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं और जो नहीं आज यहाँ पे तैयारी कर रहे जाने की। जो था सब तो हमको लूट लिया। यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था, यही हम लोग सुने थे, तब उसका बाद कोई झमेला हुआ मतलब कर रहा था, बाहर से आदमी आ रहा था। दावा किया जाता है कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी है। एक दावा यह भी है कि देश में हिंदूवादी सरकार चल रही है। 2014 यानी करीब 11 साल से एक नैरेटिव चलता आया है और चलाया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है। लेकिन हकीकत क्या है, आप आज की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ममता बनर्जी के बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर ऐसा तांडव मचाया गया है कि धीरे धीरे बंगाल हिंसा की चपेट में आता जा रहा है। अब दक्षिण 24 परगना से हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मुर्शिदाबाद से, जहां खूब तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा की गई। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई हिंदू पलायन कर चुके हैं, कई पलायन को मजबूर हैं। वक्फ कानून के खिलाफ शनिवार को जो हिंसा भड़की, उसमें हिंदू परिवार के पिता पुत्र को घर में घुसकर उनकी जान ले ली गई। हिंदू परिवार को टारगेट कर निशाना बनाया गया। इस हिंसा के बाद से मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। बंगाल से हिंदू परिवारों के पलायन की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद फिर से लोगों के जहन में 90 के दशक की कश्मीरी पंडितों के पलायन की तस्वीरें ताजा हो रही हैं। कश्मीर में भी अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों को इसी तरह से कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन अभी बात बंगाल की। यहाँ से कई ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं तो वो आज यहाँ पे तैयारी कर रहे जाने की। जो था सब तो हमको लूट लिया। यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था, यही हम लोग सुने थे, तब उसका बाद कोई झमेला हुआ मतलब कर रहा था, बाहर से आदमी आ रहा था। वक्फ कानून विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में जमकर कोहराम मचा हुआ है। मुर्शिदाबाद के बाद दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई है। आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प की। हिंसक भीड़ ने आगजनी की, तोड़फोड़ की। हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना से टाइम्स नाउ संवाददाता तेजश्री की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भंगड़ में जो कल हिंसा हुई उसमें पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया गया, पुलिस वैन जलाई गई और मोटरसाइकिलों को भी जलाया गया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वहां पर हिंसा भड़की और कैसे पुलिस की वैन को जलाया गया था। एक एक करके तस्वीरें सरबजीत आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर ये कांच के टुकड़े किस तरह से मौजूद है, यानी कि इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कांच के ग्लास जो है वो तोड़े गए थे, कांच के जो शीशे थे वो तोड़े गए। अंदर की तस्वीरें हम आपको इस वैन की दिखाते हैं कि कैसे इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। ये पुलिस की, कोलकाता पुलिस की वैन है, जो वहां पर तमाम यहाँ इसमें सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, उन पर भी पथराव हुआ, उनको भी ईंट और ईंटें मारकर घायल किया गया। 16 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी आगजनी और हिंसा में घायल हुए हैं। आगे की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको डेंट जो है वो भी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से डेंट है और ये भी इसी बात का इशारा करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस वैन को भी नहीं छोड़ा गया। इस पर भी काफी पत्थरबाजी की गई, पत्थर मारे गए। यहाँ पर भी काफी एक बड़ा डेंट नजर आ रहा है। इसके शीशे जो है वो तोड़ दिए गए। आगे के शीशे आगे की तरफ से भी दिखाइए, हम आगे की तरफ से आपको आके दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरी पुलिस वैन को जो है वो तोड़ दिया गया है। इसके लाइट्स हटा दिए गए, मिरर को भी तोड़ दिया गया। तो देखिए कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही है कि 3:30 बजे जो है वो हिंसा शुरू हुई थी। लगभग 4 से 5 घंटे तक ये पूरी हिंसा भंगौर में चली, जो सोनपुर के मार्केट में है। हमने पूरी स्थिति वहां पर स्पॉट पर जाकर आपको बताया भी कि कैसे, कब और क्यों वहां पर हिंसा भड़की। हालांकि जितने भी इस मामले में अक्यूज थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे इन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सरबजीत के साथ टाइम्स नव भारत के लिए साउथ 24 परगना से तेजश्री पुरंदरे। कल यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था, यही हम लोग सुने थे, तब उसका बाद कोई झमेला हुआ मतलब कर रहा था, बाहर से आदमी आ रहा था, आके फिर यहाँ से जा रहे थे, जा रहे कहते पुलिस की सब बात हुआ, होके फिर आके पब्लिक उसका अंदर में था। झमेला होते होते फिर बाहर, वहाँ से अंदर से बाहर निकल के आया है, आके देख रहे हैं यहाँ पर बहुत झमेला हो गया। झमेला हुआ ऐसा सुना आपने, तो क्या सुना, क्या बता रहे हैं? ऐसे मोड़ा मोड़ी हिंदी में बता सकते हैं?
বাংলা বলতেছি আইএসএফদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে। आईएसएफ का पुलिस के संग लड़ाई हुआ। हाँ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी के अंतर्गत कल आईएसएफ ने भी यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने भी एक रैली का आयोजन शियालदा में किया था, जिसमें शामिल होने के लिए आईएसएफ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के अलग अलग कोनों से आ रहे थे, लेकिन उन्हें यहां पर भंगौर में रोक दिया गया और भंगौर में रोकने के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और झड़प इतनी ज्यादा हुई कि यहां पर आगजनी भी हुई। केवल आगजनी ही नहीं लेकिन बल्कि तोड़फोड़ भी हुई। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उस जगह पर उस स्पॉट पर मौजूद है जहां पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और हिंसा भड़क उठी। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कल यहां पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर पुलिस की जो वैन थी उसे आग लगा दिया गया, उस पर उसे आग लगा दी गई थी। हमें ये भी बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए धर्मतला की ओर आईएफएस के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इस पर गुस्से में आकर आईएसएफ के समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया और एक कैदी वैन की जो है वो तोड़फोड़ भी की है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो सारे कांच के तमाम टुकड़े हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, और तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आगजनी जो है वो किस तरह की हुई होगी, किस तरह से यहाँ पर आग भड़की होगी और हिंसा जो है वो फैली होगी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे यहाँ पर ईंट और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस पूरी आगजनी में, इस पूरी हिंसा में लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें दिखाए सरबजीत यहाँ पे कि कैसे यहाँ पर ईंट आपको नजर आ रही है, पत्थर नजर आ रहे हैं, कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आईएसएफ के समर्थकों ने जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो झड़प शुरू हो गई और इस पर पुलिस ने बीच बचाव के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब उन लोगों ने गुस्से में आकर यहाँ पर तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके, आगजनी की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कांच के किस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आगे की तरफ पुलिस वैन चलाई गई थी और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, आपको ये कांच के टुकड़ों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस की जो बाइक्स हैं वो जलाई गई थी। सामने यह आ रहा है कि लगभग 4 से 5 बाइक्स जो है पुलिस की वो जलाई गई थी। और इसके अलावा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई। उनका कहना यह था कि उन्हें शियालदा में आगे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भेजा जाए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि पूरा सेंसिटिव एरिया है और यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है तो यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसा और आगजनी कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये जो मार्केट है ये काफी हलचल वाला मार्केट है, लेकिन अभी लोगों को यही सलाह दी गई है कि इस मार्केट में या फिर इस पूरे क्षेत्र में ना आए, अपने घरों में रहें। तस्वीरों के जरिए आप इस मार्केट की हलचल भी बताइए एक बार सरबजीत की, कैसी इस मार्केट की हलचल है। सुबह का वक्त है और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप सोचिए जब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे तब क्या कुछ स्थिति यहाँ पर रही होगी, पुलिस किस तरह से भीड़ को यहाँ पर नियंत्रण में कर रही होगी। 8 अप्रैल के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की और उसके बाद से हालात बद से बदतर होते चले गए। हिंसा के बाद इलाके के कई घरों में ताला लगा है और कई हिंदू पलायन को मजबूर हैं। राहत शिविर में रह रहे हैं ये लोग। संवाददाता पूजा मेहता की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कम से कम 120 से ज्यादा हिंदू परिवार ऐसे हैं और कई सैकड़ों की संख्या में उनके सदस्य जो है वो मुर्शिदाबाद के धुलियान के अलावा इसी तरीके से पलायन करते हुए अब मालदा जिले में आ पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अफेक्टेड एरिया में रह रहे थे और हिंसा भड़की थी। अपनी जान बचाने के लिए आप देखिए महज कुछ कपड़े लेकर जो है वो इसी मालदा जिले में पहुंचे। समझ में नहीं है क्या बोलेंगे यार, क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे यार, क्या खाएंगे। परिस्थिति घर बारी नहीं है, खाना पीना के समस्या है, जल टल सब भांग दिया। तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे। तो यहाँ से कई ऐसे परिवार हैं जो घर छोड़कर जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं तो वो आज यहाँ पे तैयारी कर रहे जाने की। और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो खुद यहाँ रह रहे हैं लेकिन अपने ही देखिए, हम आपको तस्वीर में देखिए सामान लेकर जो है आप देखिए। दादा क्या परिस्थिति, आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है?
हिंदू लोग पाला छे देखें बोलो ना को कोनो भाई नहीं बोलो ना जाना पड़ रहा है। मीडिया बोलो सत्य কথা बोलो। देखिए आपके हाथ में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत, आप तो ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए हैं दीदी, आप तो थोड़ा ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए। घर में सभी घर में क्या आपके घर पे लूट भी हुई है? देखिए आप देखिए किस ये है हिंदू परिवारों की स्थिति। ये महिला जो है वो रो रही है और उनके परिवार के सदस्य के साथ वो पलायन करने को जो है मजबूर हुई है। और इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, इसलिए वहां पर बीएसएफ की टीम तैनात की गई है। सर आप असेसमेंट ले रहे हैं, एडीजी जो है ईस्टर्न कमांड यहाँ पहुंचे हैं। मिस्टर रवि गांधी सर, आपने बैठक भी की यहाँ पर, सारे अधिकारियों से आपने बातचीत भी की। इतनी कंपनीज आपकी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, क्या असेसमेंट है, फिलहाल क्या परिस्थिति है? देखो, मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर हमारी 9 कंपनी है और भी दूसरी फोर्सेज यहाँ आ रही हैं और अभी सिचुएशन इज कमिंग बैक टू नॉर्मलसी। थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बट आई थिंक स्टेट पुलिस के साथ मिलकर हम लोग सिचुएशन को काफी कंट्रोल करके बैक टू नॉर्मलिटी अभी चीजें आ रही हैं धीरे धीरे। सर साथ ही सीमा की भी सुरक्षा का दायित्व आपका है। तो बीएसएफ की कोर कॉम्पिटेंसी है और हमने इसके लिए बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली गार्ड कर रहे हैं बॉर्डर को। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी है बॉर्डर पर एंड अवर मैन आर डूइंग ड्यूटीज अराउंड द क्लॉक 24/7 इफेक्टिवली एफिशिएंटली। और जो भी कुछ सीमावर्ती जनसंख्या के साथ मिलकर, गांवों की जनसंख्या के साथ मिलकर और पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस करके हम लोग बहुत अच्छे से गार्ड कर रहे हैं सीमा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बंगाल के सुलगने की टाइमलाइन क्या रही। 8 अप्रैल 2025 इस दिन मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में पहली बार हिंसा भड़की थी। इलाके में तैनात पुलिस पर अचानक से पथराव किया जाने लगा। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की गई। 11 अप्रैल 2025 इस तारीख को मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़की। कई गाड़ियां जिनको निशाना बनाया गया, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे। 14 अप्रैल 2025 की तारीख, अब दक्षिण 24 परगना में हिंसा भड़क गई। आईएसएफ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में यहां झड़प होती है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की। पुलिस की गाड़ी और बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया था। तो ये अलग अलग दिनों पर किस तरह से अलग इलाकों में यहां पर हिंसा देखने को मिली, वो हमने आपको बताया। अभी फिलहाल दक्षिण 24 परगना की क्या तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली। जो मुर्शिदाबाद से आग सुलगी वो वहां तक जा पहुंची है।